अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन एटम्स एंड न्यूक्लियाई। पकते ब्रोट कुन गोडनिक क्वेश्चन क्या गो पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर मॉडल। पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर मॉडल। बोहर मॉडल के हैं तीन पोस्टुलेट्स। ये है पोस्टुलेट नंबर 1, 2 एंड 3। पहला पोस्टुलेट क्या है कि ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का चार्ज होता है पॉजिटिव। न्यूक्लियस का चार्ज होता है पॉजिटिव, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड ए न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन जो है ये रिवॉल्व कर रहा है अराउंड ए न्यूक्लियस। अब जिन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ना, इन ऑर्बिट्स को कहते हैं स्टेशनरी स्टेट्स। इनको कहते हैं शाबाश स्टेशनरी स्टेट्स। इन ऑर्बिट्स में जब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ये एनर्जी इमिट नहीं करता है। इट डज नॉट इमिट एनर्जी। इट डज नॉट इमिट एनर्जी। ये एनर्जी को इमिट नहीं करता। इट डज नॉट इमिट एनर्जी। पहला पोस्टुलेट क्या है कि ये है न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। जिन ऑर्बिट्स में ये रिवॉल्व कर रहा है उनको कहते हैं स्टेशनरी स्टेट्स, ठीक। और इस ऑर्बिट में शाबाश ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को इमिट नहीं करता है। और ये भी याद रखो जिगरा, स्टेशनरी स्टेट जो है ना, इनके पास होती है डेफिनिट एनर्जी। इनके पास होती है डेफिनिट एनर्जी। क्या है पहला पोस्टुलेट? इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है और इन ऑर्बिट्स को कहते हैं स्टेशनरी स्टेट्स। इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व तो कर रहा है लेकिन ये एनर्जी को इमिट नहीं करता है। एंड हर एक ऑर्बिट के पास, हर एक स्टेशनरी स्टेट के पास होती है डेफिनिट एनर्जी। यह है इसका पहला पोस्टुलेट, ठीक है ना। यहां पे लिखा है शाबाश, इलेक्ट्रॉन इन एन एटम रिवॉल्व्स ऑर्बिट्स नोन एज स्टेशनरी स्टेट्स, शाबाश, विदाउट द इमिशन ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी को इमिट नहीं कर रहा है। एंड इस पोस्टुलेट के मुताबिक शाबाश, ईच स्टेट के पास है, हर एक स्टेट के पास है, हर एक ऑर्बिट के पास है शाबाश डेफिनिट एनर्जी। इसीलिए इनको कहते हैं स्टेशनरी स्टेट्स भी। ठीक जिगरा पक ब्रोट कुन वह दयम पोस्टुलेट क्या। दयम पोस्टुलेट क्या गो जिगरा, जब ये इलेक्ट्रॉन जो है ये रिवॉल्व कर रहा है अराउंड ए न्यूक्लियस। ये इलेक्ट्रॉन जो है ये रिवॉल्व कर रहा है अराउंड ए न्यूक्लियस। ये रिवॉल्व कर रहा है अराउंड ए न्यूक्लियस। तो आपने पढ़ा होगा ये इलेक्ट्रॉन जो है ये रिवॉल्व कर रहा है अराउंड ए न्यूक्लियस। यहां पे है ये, यहां पे ये न्यूक्लियस है, ये है न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है। ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। चलो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है शाबाश। सपोज इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, यहां पे ये न्यूक्लियस है, ये है न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस। कैसा देख लगी, एक मिनट। ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन मानेंगे, ये इलेक्ट्रॉन है ना, शाबाश। ये सपोज ऐसे मूव कर रहा है तो देयरफॉर सेंटर ये है, सेंटर मानेंगे ये है। एक मिनट, सेंटर मान लो ये है, यहां पे न्यूक्लियस है, शाबाश। इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है। आपने पढ़ा होगा एल इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम। ये बराबर है आर क्रॉस पी। ये बराबर है आर क्रॉस पी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो शाबाश, आर पी साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड मोमेंटम एंड लीनियर मोमेंटम। जरा यहां देखो, पार्टिकल यहां पे है ना, तो इस पॉइंट पे ड्रॉ करो ऐसे टेंजेंट, इस पॉइंट पे यहां पे ड्रॉ करो ऐसे टेंजेंट।
टेंजेंट गिव्स मी एन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड ये है रेडियस वेक्टर, ये है पोजीशन वेक्टर। रेडियस वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर के शाबाश के बीच में कितना एंगल है? एंगल है 90 डिग्री। तो देयरफॉर एल का वैल्यू आएगा शाबाश आर। पी है ना मोमेंटम, मोमेंटम बराबर है मास इनटू वेलोसिटी, ये बनेगा m इनटू वी। फिर यहां पे आएगा साइन ऑफ थीटा और थीटा के बदले आएगा एंगल 90 डिग्री। तो देयरफॉर एल का वैल्यू आएगा शाबाश एम वी आर। एल का वैल्यू आएगा शाबाश एम वी आर। एल का वैल्यू होगा शाबाश एम वी आर, बिकॉज साइन 90 जो है साइन 90 का वैल्यू है 1। and this is the angular momentum शाबाश of electron with respect to a nucleus। ये है with respect to a nucleus। अब बोहर कह रहा है, बोहर कह रहा है शाबाश, पहला पोस्टुलेट बोहर का क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड ए न्यूक्लियस, उनको कहते हैं स्टेशनरी स्टेट्स। उनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है लेकिन एनर्जी को इमिट नहीं कर रहा है, तो शाबाश उनको एनर्जी इमिट नहीं कर रहा है। दूसरा ऑर्बिट, दूसरा पोस्टुलेट क्या कह रहा है कि एंगुलर मोमेंटम जो है ये बराबर है ना एम वी आर अकॉर्डिंग टू द बोहर मॉडल। अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल, द पान बोहर मॉडल, दिस एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल दिस एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है कि ये एल जो है ना, ये एल बराबर है एन एच बाई 2 पाई। ये एल जो है ये बराबर है एन एच बाई 2 पाई, वायर एन इज द नंबर। ये एन का वैल्यू होता है शाबाश, एन का वैल्यू होता है या होगा 1 या होगा 2 या होगा 3 या होगा 4। यानी या तो होगा एल का वैल्यू h बाई 2 पाई या एल का वैल्यू होगा शाबाश, अगर एन का वैल्यू पुट करेंगे 1 या तो एल का वैल्यू होगा h बाई 2 पाई, अगर एन का वैल्यू पुट करेंगे 2 या तो एल का वैल्यू होगा 2h बाई 2 पाई शाबाश, या तो एल का वैल्यू होगा 3h बाई 2 पाई। यही होगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होगा। ये नहीं यह पॉसिबल क्या या 1.5h बाई 2 पाई या 2.5h बाई 2 पाई या 7.5h बाई 2 पाई, ये पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल। बोहर मॉडल कह रहा है कि एंगुलर मोमेंटम जो है ना शाबाश ये है क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है शाबाश, एल का वैल्यू होगा nh बाई 2 पाई, या तो होगा 1h बाई 2 पाई या होगा 2h बाई 2 पाई या होगा 3h बाई 2 पाई। 0.5h बाई 2 पाई पॉसिबल नहीं है, 1.5h बाई 2 पाई पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो देयरफॉर अब याद रखिएगा शाबाश, दूसरा पोस्टुलेट क्या है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये बराबर है शाबाश h बराबर है शाबाश nh बाई 2 पाई। यह है इसका दूसरा पोस्टुलेट। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसका तीसरा पोस्टुलेट क्या है, इसका तीसरा पोस्टुलेट क्या है शाबाश, सपोज कीजिएगा इसका थर्ड पोस्टुलेट ये है, मान लो मेरे पास ये है एक, मेरे पास सपोज ये है एक स्टेशनरी स्टेट, मान लो ये है एक स्टेशनरी स्टेट है ना, ये है एक स्टेशनरी स्टेट यानी ये एक ऑर्बिट है, एंड मान लो ये है दूसरा ऑर्बिट शाबाश। और हर एक ऑर्बिट के पास, हर एक स्टेशनरी स्टेट के पास शाबाश क्या होती है, हमने पढ़ा है एवरी स्टेट के पास, हर एक स्टेट के पास होती है एसोसिएट टोटल एनर्जी। हर एक स्टेट के पास होती है टोटल एनर्जी। सपोज इसका टोटल एनर्जी मानेंगे E1 या EL लिखेंगे या EF लिखेंगे, जो भी आपकी मर्जी, चलो EL लिखेंगे या E1 लिखेंगे, चलो E1 लिखेंगे, E1। एंड ये है दूसरा ऑर्बिट, इसके पास भी होगी शाबाश, इसके पास भी होगी एनर्जी शाबाश, इसकी एनर्जी मानेंगे शाबाश E2। यहां हमने माना E1 और यहां माना सपोज E2। अब तीसरा पोस्टुलेट क्या कह रहा है, तीसरा पोस्टुलेट कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन सपोज यहां पे हैं, ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन है। तीसरा पोस्टुलेट कह रहा है कि जब ये इलेक्ट्रॉन करेगा ट्रांजिशन, जब ये इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा ऐसे, जब ये इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा ऐसे, ये कह रहा है ट्रांजिशन, दपान बोहर थर्ड मॉडल शाबाश, जब इलेक्ट्रॉन करेगा ट्रांजिशन फ्रॉम E2 स्टेट एंड E1 स्टेट, एंड E2 की एनर्जी होती है ज्यादा, हैविंग ग्रेटर एनर्जी, इसके पास एनर्जी है ज्यादा, एनर्जी है ज्यादा, E2 जो है ना ये ज्यादा है E1 के मुकाबले में,
ठीक है ना। जब इलेक्ट्रॉन करेगा ट्रांजिशन फ्रॉम हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी स्टेट, तीसरा पोस्टुलेट कह रहे हैं कि इट विल एमिट अ फोटोन, इट विल एमिट अ फोटोन, एंड उस फोटोन की जो एनर्जी होगी ना, उस फोटोन की जो एनर्जी है शाबाश एच न्यू, ये एनर्जी ऑफ फोटोन जो है ये बराबर है हायर एनर्जी माइनस आएगा लोअर एनर्जी, हायर एनर्जी माइनस आएगा लोअर एनर्जी। यही कह रहा है कि इट स्टेट्स दैट इलेक्ट्रॉन माइट मेक अ ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉन करेगा ट्रांजिशन कहां से, इफ इलेक्ट्रॉन डज मेक अ ट्रांजिशन, शाबाश शाबाश शाबाश, व्हेन इलेक्ट्रॉन डज इट सो ए फोटोन इज इमिटेड, एक फोटोन इमिट होगा हैविंग एनर्जी, जिसकी एनर्जी होगी बराबर शाबाश डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, इनिशियल एंड फाइनल, इनिशियल बनेगा ये E2 क्योंकि इलेक्ट्रॉन यही था, फाइनल बनेगा ये क्योंकि यहां पहुंचा, तो देयरफॉर इसकी एनर्जी होगी शाबाश E2, फाइनल बनेगा ना ये, माइनस आएगा शाबाश E1, यही होगी डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, शाबाश डिफरेंस एनर्जी डिफरेंस, मगर एनर्जी डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल शाबाश गिव्स मी ए शाबाश एनर्जी ऑफ फोटोन, इट गिव्स मी एनर्जी ऑफ फोटोन, ठीक है ना। ये बात याद रखो। देखो सपोज मैंने एक्सप्लेन, मान लो मेरे पास यहां पे ये ऑर्बिट है, मान लो हमारे पास ये एक ऑर्बिट है, ठीक है ना, इसकी एनर्जी मानेंगे शाबाश E फाइनल, और यहां पे एक और ऑर्बिट है, इसकी एनर्जी मानेंगे शाबाश E इनिशियल, ठीक है ना, इसकी एनर्जी मानेंगे E इनिशियल। अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, सपोज इलेक्ट्रॉन यहां पे है और इसकी एनर्जी होती है ज्यादा, E इनिशियल ज्यादा है E फाइनल के मुकाबले में, ठीक है ना। सपोज इलेक्ट्रॉन करेगा ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है फ्रॉम हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी, अकॉर्डिंग टू द बोहर मॉडल इट सेज कि इट विल इमिट अ फोटोन, ये फोटोन को इमिट करेगा ऐसे, ये फोटोन को ऐसे इमिट करेगा, ये है फोटोन, फोटोन की एनर्जी होती है शाबाश एच न्यू। अब जो एनर्जी ऑफ फोटोन जो है एच न्यू, बोहर मॉडल के मुताबिक ये बराबर है एनर्जी डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, इलेक्ट्रॉन पहले यहां था ना, ये बनेगा इसका इनिशियल स्टेट, फाइनली इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचा, इलेक्ट्रॉन पहुंचा यहां पे, ये बनेगा इसका फाइनल स्टेट, इसकी एनर्जी है E इनिशियल, माइनस करेंगे शाबाश E फाइनल, शाबाश माइनस करेंगे E फाइनल, दिस इज द एनर्जी ऑफ शाबाश, दिस इज द एनर्जी ऑफ शाबाश इमिटेड फोटोन, ठीक है ना। ये हैं तीन पोस्टुलेट्स। पहला पोस्टुलेट क्या है शाबाश, इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड ए न्यूक्लियस इन दोज ऑर्बिट्स जिनमें इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रेडिएट नहीं करता है, उन ऑर्बिट के पास होती है एनर्जी डेफिनिट, जिनको कहते हैं स्टेशनरी स्टेट्स। दूसरा पोस्टुलेट कह रहा है कि एंगुलर मोमेंटम जो है ये है क्वांटाइज्ड, क्वांटाइज्ड का मतलब है L का वैल्यू होगा NH/2 पाई, या तो N का वैल्यू होगा शाबाश 1h/2 पाई, या होगा 2h/2 पाई, या होगा 3h/2 पाई, या होगा 5h/2 पाई, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और N का वैल्यू होगा शाबाश, N का वैल्यू होगा शाबाश 1 2 3 4, और ये भी याद रखो N का वैल्यू होगा शाबाश 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ठीक है ना। यह है N का वैल्यू। और मिनिमम वैल्यू कितना है N का, यह भी याद रखो शाबाश, मिनिमम जो है, मिनिमम वैल्यू ऑफ N जो है ना, मिनिमम वैल्यू ऑफ N जो है ना शाबाश, ये 1 होता है, यानी N का वैल्यू कहां से होता है स्टार्ट, N का वैल्यू होता है स्टार्ट 1 से। और तीसरा शाबाश क्या है, तीसरा क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन करेगा ट्रांजिशन फ्रॉम हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी, शाबाश व्हाट इट डज, इट इमिट्स अ फोटोन जिसकी एनर्जी होगी बराबर एच न्यू, और ये बराबर है शाबाश डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल एनर्जी, यानी E इनिशियल माइनस आएगा E फाइनल, ठीक है ना शाबाश। मान लो, चलो एक एग्जांपल देंगे उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। सपोज कीजिएगा हमारे पास है, सपोज ये एक शेल है, मान लो हमारे पास सपोज ये एक ऑर्बिट है, ये है दूसरा ऑर्बिट, ठीक है ना। सपोज इसकी एनर्जी मानेंगे मिसाल -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सपोज इस ऑर्बिट की जो एनर्जी है ना वो शाबाश ऐसे करेंगे, एक मिनट,
सपोज इसकी एनर्जी मैंने माना -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड इस ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो मानेंगे सपोज -3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन करेगा ट्रांजिशन, इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसकी एनर्जी कम है, ठीक है ना। तो जब ये इलेक्ट्रॉन करेगा ना ट्रांजिशन, ये इमिट करेगा ना फोटोन, उस फोटोन की जो एनर्जी होगी h न्यू, एनर्जी ऑफ फोटोन, शाबाश, एनर्जी ऑफ फोटोन जो होगा वो होगा डिफरेंस बिटवीन, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। इनिशियल कितना है जिगरा, वो आएगा -3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर आएगा माइनस, ये बनेगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी ऑफ फोटोन जो होगा h न्यू वो होगा बराबर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। चलिए ये है 3 पोस्टुलेट्स। उसके बाद दिया गया है एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी, रेडियस, टोटल एनर्जी एंड वेव लेंथ। हमें ये एक्सप्रेशन निकालना है, हमें वेलोसिटी को डिराइव करना है बोहर मॉडल के लिए, शाबाश, रेडियस को, एनर्जी को एंड वेव लेंथ को हमें डिराइव करना है। देखो चलिए हम आएंगे डेरिवेशन पे। हम डिराइव करेंगे पहले वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन, हम डिराइव करेंगे पहले वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन। देखो मान लो ये है हमारा, ये क्या सपोज मान लो ये है ऑर्बिट और ये मानेंगे शाबाश ये है न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस और ये ऑर्बिट है। इस ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, सपोज ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के पास है चार्ज माइनस, ठीक है ना। देखो यहां पे न्यूक्लियस है और ये भी याद रखो बोहर मॉडल जो है ये एप्लीकेबल है हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। बोहर मॉडल जो है ये एप्लीकेबल है हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। सपोज इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ना E, यहां पे है ना न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का चार्ज होगा शाबाश Z इंटू E। अगर ये होगा हाइड्रोजन तो Z का वैल्यू होगा ना 1। अगर हम बात करेंगे सपोज हाइड्रोजन के लिए तो Z का वैल्यू कितना होगा 1। सपोज हाइड्रोजन में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन में होते हैं एक इलेक्ट्रॉन और एक होता है प्रोटॉन, है ना। तो इसमें Z का वैल्यू होगा 1। अगर हम बात करेंगे हीलियम के लिए, हीलियम में है 2 इलेक्ट्रॉन्स, हीलियम में है 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैंने अगर हीलियम में से मैंने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, अब कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, अब बचे शाबाश एक ही इलेक्ट्रॉन एक ही अब रिवॉल्व करेगा क्योंकि मैंने एक को रिमूव किया। लेकिन Z का वैल्यू कितना होगा शाबाश, Z का वैल्यू होगा इसमें शाबाश 2 के बराबर, इसमें Z का वैल्यू होगा 2। देखो एक प्रोटॉन के पास कितने चार्ज होता है, एक प्रोटॉन के पास है चार्ज E। यहां पे कितने हैं प्रोटॉन्स 2, तो 2 का चार्ज कितना आएगा शाबाश 2 E। इसी तरीके से अगर हमारे पास है कोई न्यूक्लियस जिसमें Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, जिसमें Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और A के पास कितना चार्ज है, A के पास है चार्ज E, तो Z के पास कितना चार्ज आएगा टोटल में, वो होगा Z इंटू E। टोटल चार्ज होगा शाबाश Z इंटू E। आया समझ। चलिए पाक सब देखो यहां पे ये न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है शाबाश। इस सर्कुलर ऑर्बिट की जो रेडियस है ना वो हमने R लिया। तो ये न्यूक्लियस, इसके पास भी है चार्ज ZE, इसके पास भी है चार्ज -E, तो ये करेगा इसको अट्रैक्ट बाय कूलम्बिक फोर्स से। तो फोर्स होगा बराबर शाबाश, फोर्स होगा बराबर कूलम फोर्स। आपने पढ़ा होगा कूलम फोर्स, ये बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, है ना। तो यहां पे आएगा शाबाश 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज एक चार्ज है ZE, एक चार्ज है जिगरा ZE एंड दूसरा चार्ज जो है वो है -E, बट हम लिखते हैं फोर्स का मैग्नीट्यूड, वो बनेगा E। तो देयरफॉर डिवाइड समझ क्या सही जिगरा R स्क्वायर। अच्छा ठीक, पाक सब नोट को। तो देयरफॉर वन सा फोर्स किसके बराबर आएगा, फोर्स होगा बराबर शाबाश 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या सही ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। इलेक्ट्रॉन, ये है शाबाश न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स होगा वो होगा टुवर्ड सेंटर।
क्योंकि ये इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ। अगर फोर्स होगा टुवर्ड सेंटर, दिस कूलम्बिक फोर्स विल प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है जिगरा वो बराबर है एम वी स्क्वायर बाई आर, एम वी स्क्वायर बाई आर। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दो। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आपको मिलेगा एम वी स्क्वायर बाई आर, एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू शाबाश 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर यहां पे आएगा जेड ई स्क्वायर डिवाइड समझ क्या सब बन जिगरा आर स्क्वायर, यहां पे आर स्क्वायर है, एक आर तो कटेगा ना, शाबाश किसके बराबर आएगा, ये बनेगा ना एम वी स्क्वायर शाबाश इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर डिवाइड समझ गया जिगरा आर। तला क्रॉस मल्टीप्लाई कर शाबाश क्या सब बने, ये बनेगा ना एम वी स्क्वायर मल्टीप्लाई गया ना आर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर। अच्छा ठीक, मुझसे क्या मिले बस, हमें मिला एम वी स्क्वायर, हमें मिला एम वी स्क्वायर मल्टीप्लाई आर, एम वी स्क्वायर मल्टीप्लाई आर is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught ZE स्क्वायर, ZE स्क्वायर पाक सब नोट को। इस इक्वेशन को ऐसे लिखेंगे, हम लिखेंगे एम वी आर है ना, और इस v को निकालो बाहर, एक v को, यह आएगा बराबर 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट शाबाश ZE स्क्वायर। व्हाट इज एम वी आर, यहां देखो शाबाश एम वी आर मैंने वो शायद रब किया, व्हाट इज एम वी आर, मैंने वो रब किया। एम वी आर असल में है क्या, देखो एम वी आर है क्या, हमने पढ़ा अभी एल, हमने पढ़ा अभी एल जो है, एल बराबर है शाबाश आर पी साइन थीटा, है ना, आर पी साइन थीटा। हमने पढ़ा एल जो है शाबाश ये आएगा आर, उसके बाद आएगा एम वी साइन ऑफ थीटा। ये भी हमने डिस्कस किया अभी कि इस पे जो वेलोसिटी होगी ना, वेलोसिटी जो होगी वो वेलोसिटी ऐसे होगी, ड्रॉ करो टेंजेंट, एंड ये है रेडियस वेक्टर, इन दोनों के बीच में शाबाश कितना एंगल है 90 डिग्री, तो यहां पे आएगा साइन 90, ये एल होगा बराबर शाबाश, एल का वैल्यू होगा बराबर शाबाश, एल होगा बराबर शाबाश एम वी आर, साइन 90 को 1 यहां लिखेंगे साइन ऑफ 90, तो एल का वैल्यू आएगा शाबाश एम वी आर। तो देयरफॉर इस एम वी आर के बदले हम लिखेंगे एल, ये बनेगा v इज इक्वल टू एल इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर, जेड ई स्क्वायर। मगर अकॉर्डिंग टू द बोहर पोस्टुलेट, तला ये एल किसके बराबर है जिगरा, ये क्या लिखे, तला ये एल किसके बराबर है अकॉर्डिंग टू द बोहर पोस्टुलेट, ये क्या सच, तला ये एल किसके बराबर है, एल बराबर है एन एच बाई 2 पाई, वेयर एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, एच एन इज द प्लैंक, एच जो है ये है प्लैंक्स कांस्टेंट, तो देयरफॉर v जो होगा बराबर l के बदले आएगा शाबाश एन एच बाई 2 पाई इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर। तो करिए सॉल्व शाबाश, ये पाई और ये पाई कटेगा ना, ये 2 और ये 2 कटेगा ना शाबाश, तो इक्वेशन क्या बनी, तो इक्वेशन कैसा बनी शाबाश, वी एन एच इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर डिवाइड समझ बन शाबाश ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। अच्छा ठीक पिक्यूसा, तो देयरफॉर v किसके बराबर आएगा, v आएगा बराबर जेड ई स्क्वायर डिवाइड समझ गया से ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट बेगा से मल्टीप्लाई एन एच। ये है एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड ए न्यूक्लियस, ये v आप देख सकते हो यहां पे इजीली कि जो v है ना इट इज प्रोपोर्शनल टू z एंड v जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n, यानी जितना n का वैल्यू बढ़ेगा, n का वैल्यू बढ़ने से v जो है जिगरे मैंने v क्या सा गच्छे कम, v होगा कम, ठीक है ना, v होगा कम। चलिए उसके बाद है एक्सप्रेशन फॉर रेडियस, हमें रेडियस को भी निकालना है, रेडियस जिस ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ना उस ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी वो भी निकालेंगे शाबाश। जरा यहां देखो L किसके बराबर है शाबाश mvr, लेकिन बोहर मॉडल के मुताबिक तला L किसके बराबर है NH/2 पाई, है ना,
इसको इक्वेशन x मानेंगे, इसको इक्वेशन 1y मानेंगे, तो करिए कंपेयर, क्या बने, ये कैसा बने, mvr इज इक्वल टू nh/2 है ना। यहां देखो ये कैसा बने, mvr इज इक्वल nh/2 nh/2 हमें r निकालना है, ये कैसा बने m, उसके बाद है v, तला v का बराबर है, शाबाश, v बराबर है ZE², v बराबर है ZE² डिवाइड समझ क्या सही जिगरा, ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट NH, ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट NH, शाबाश, बिगेस्ट मल्टीपल r इज इक्वल टू NH, इज इक्वल टू NH, अच्छा ठीक, और डिवाइड समझ गया, शाबाश, 2 पाई भी है ना, हाँ, ये 2 और ये 2 कटेगा ना, तला r किसके बराबर आएगा, शाबाश, r आएगा बराबर, शाबाश, ये n डिवाइड समझ गया पाई, शाबाश, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये बनेगा एप्सिलॉन नॉट NH डिवाइड समझ क्या सके, शाबाश, m बे क्या सके z बे क्या सके E², ठीक है ना। तो देयरफॉर r का वैल्यू होगा बराबर, शाबाश, ये n और ये n, ये बनेगा ना n², ये बनेगा ना h², बे क्या सही, एप्सिलॉन नॉट, यू कैन सी n और n बनेगा n², h और h बनेगा h², बे क्या सको डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट डिवाइड समझ क्या सब, शाबाश, पाई m ZE², पाई m ZE², अच्छा ठीक। चलिए नाउ इस r को ऐसे लिखेंगे, हम निकालेंगे n² को बाहर, n को निकालेंगे बाहर और z को निकालेंगे बाहर, तला अंदर क्या बच, शाबाश, अंदर बच h² एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय पाई m इनटू आएगा, शाबाश, E², इसके बदले हम लिखेंगे, शाबाश, r इज इक्वल टू n² बाई z, यहां पे z है, 2 क्या ये z है, इसको जरा, ये z है, ये आएगा z, फिर इसके बदले हम लिखेंगे a0, हम लिखेंगे इसके बदले a0, देखो h का वैल्यू कितना होता है, 6.67 10 पावर माइनस 36 जूल है ना, जूल पर सेकंड, इसका वैल्यू भी आपको पता है, पाई का वैल्यू भी आपको पता है, m का वैल्यू भी आपको पता है, e का वैल्यू भी आपको पता है, तो इस सारे के बदले हमने लिखा a0, वर a0 जो है जिगरा, देखो अब a0 क्या है, a0 को कहते हैं बोहर रेडियस, a0 को कहते हैं बोहर रेडियस, और a0 का वैल्यू होता है बराबर 53 पिकोमीटर, a0 का वैल्यू होता है बराबर 53 पिकोमीटर, यानी व्हाट इज बोहर रेडियस, बोहर रेडियस कैसे गई, शाबाश, अगर हम बात करेंगे मिसाल, अगर हम बात करेंगे, देखो अगर हम बात करेंगे हाइड्रोजन के लिए, अगर हम बात करेंगे सपोज हाइड्रोजन के लिए z का वैल्यू कितना होगा, हाइड्रोजन के लिए z का वैल्यू होगा ना 1, शाबाश, अगर हम बात करेंगे पहले ऑर्बिट के लिए, शाबाश, z का वैल्यू होगा ना 1, शाबाश, पहले ऑर्बिट के n का सबसे कम वैल्यू कितना होता है, n का सबसे कम वैल्यू होता है 1, है ना, n का सबसे कम वैल्यू होता है 1, तला r किसके बराबर आएगा, ये बनेगा 1 बाय ना, ये आएगा 1/1 इंटू आएगा a0, तो r होगा बराबर a0, यानी अगर n का वैल्यू होगा ना, शाबाश, 1 के बराबर, वो हम कहते हैं ये है फर्स्ट ऑर्बिट, ये है फर्स्ट ऑर्बिट, ये क्या सुको जिगरा, फर्स्ट ऑर्बिट। अगर इसी तरीके से n का वैल्यू होगा मिसाल 2 के बराबर, ये बनेगा सेकंड ऑर्बिट, ये बनेगा सेकंड ऑर्बिट। अगर n का वैल्यू होगा मिसाल 3, ये बनेगा थर्ड ऑर्बिट, ये होगा थर्ड ऑर्बिट। वो देयरफॉर बोहर रेडियस क्या है, ये है रेडियस ऑफ, शाबाश, ऑफ ऑर्बिट, कब, शाबाश, जब पहले ऑर्बिट की जो रेडियस है ना, पहले ऑर्बिट की जो रेडियस है ना, उसी को कहते हैं, शाबाश, बोहर रेडियस, उसी को कहते हैं बोहर रेडियस। चलिए ये है इसके एक्सप्रेशन, ये इसको याद रखो, इट कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम, इसको याद रखो। चलिए उसके बाद क्या पूछा गया था, उसके बाद पूछा गया था वेलोसिटी भी आई, वेलोसिटी भी हुई, रेडियस भी, उसके बाद है टोटल एनर्जी, उसके बाद है टोटल एनर्जी, देखो उसके बाद है टोटल एनर्जी, उसके बाद है जिगरा टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी ई से। व्हाट इज टोटल एनर्जी, देखो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन, शाबाश, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये रिवॉल्व कर रहा है इस न्यूक्लियस के अराउंड, इसके पास वेलोसिटी है, स्पीड है ना, तो इसके पास कौन सी एनर्जी होगी, इसके पास एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी,
इसके पास होगी शाबाश काइनेटिक एनर्जी। और आपने पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास है, यहां देखो, आपने पढ़ा होगा अगर हमारे पास ये एक एटम है, चलो यहां लिखेंगे, यहां लिखेंगे, चलो ये यहां लिखेंगे, एक मिनट। आपने पढ़ा होगा मिसाल, अगर हमारे पास ये एक चार्ज है Q1 और ये है दूसरा चार्ज Q2, इनके बीच में मानेंगे दूरी R, है ना। इस सिस्टम के पास एनर्जी होती है शाबाश पोटेंशियल एनर्जी, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। वो होता है बराबर शाबाश U इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड मस क्या सके जिगरा R, डिवाइड मस क्या सके जिगरा R। बिल्कुल यहां पे भी देखो, देयरफॉर यहां पे भी हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन, यहां पे ये हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे पास है इलेक्ट्रॉन, और ये हमारे पास है शाबाशी न्यूक्लियस, इसके पास भी है चार्ज जाड़ी, इसके पास भी है चार्ज जाड़ी। तो इस सिस्टम के पास होगी शाबाश इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो वो किसके बराबर है? वो बराबर है शाबाश 1/4 पाई, और इसके पास होगी शाबाश कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। को काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज नोन एज शाबाश टोटल एनर्जी। ई होगा बराबर शाबाश, ये बनेगा 1/2 काइनेटिक एनर्जी, ये बराबर है 1/2 mv स्क्वायर प्लस कैसे को जिगरा पोटेंशियल एनर्जी शाबाश किसके बराबर है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट शाबाश डिवाइड समझ कैसे का जिगरा R। ए का चार्ज है ना Q1, जरा यहां Q1 किसके बराबर आएगा? यहां आएगा Q1 किसके बराबर? तो Q1 किसके बराबर आएगा शाबाश ZE। Q1 का वैल्यू होगा शाबाश ZE, Q1 का वैल्यू होगा शाबाश ZE इनटू दूसरा हमारे पास क्या है शाबाश? दूसरा हमारे पास है ना इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा शाबाश? Q1 मानेंगे यू। Q2 का चार्ज कितना होगा शाबाश? -E। -E क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पे -E डिवाइड समझ R भी मैंने लिखा। तो लग के कैलकुलेट शाबाश क्या बनी? वो टोटल एनर्जी आएगा बराबर शाबाश 1/2 mv स्क्वायर प्लस माइनस गुना माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या समझ ZE स्क्वायर डिवाइड समझ क्या सके जिगरा R। अच्छा ठीक पक्स। E आएगा बराबर शाबाश 1/2 m, उसके बाद है वेलोसिटी V। वेलोसिटी को अभी हमने डिराइव किया ZE स्क्वायर, ये बराबर है ZE स्क्वायर, ये बराबर है ZE स्क्वायर शाबाश ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट NH डिवाइडेड बाई शाबाश 2 एप्सिलॉन नॉट NH इसका होल स्क्वायर माइनस आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा ZE स्क्वायर डिवाइड समझ क्या सके शाबाश दो चार्जों के बीच में जो दूरी है, यहां दो चार्ज के बीच में जो दूरी है वो है ना रेडियस, और रेडियस को भी हमने कैलकुलेट किया कहीं पे, रेडियस को भी हमने लिखा कहीं पे शाबाश यहां पे n स्क्वायर बाई z, ये बराबर है शाबाश यहां r के बदले n स्क्वायर बाई z, n स्क्वायर बाई z शाबाश n स्क्वायर बाई z, h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट है सॉरी एप्सिलॉन नॉट, और डिवाइड में क्या सब बने पाई m, पाई m, उसके बाद है शाबाश चार्ज E स्क्वायर, चलो उसके बाद है E स्क्वायर। ये है इसके एक्सप्रेशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब सॉल्व करेंगे शाबाश इसको। तो बनो क्या ही ये होगा, E होगा बराबर शाबाश 1/2 m, मतलब क्या बने ये आएगा Z स्क्वायर e⁴, 2 का स्क्वायर आएगा ना 4, ये आएगा फिर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, फिर होगा शाबाश h स्क्वायर माइनस 1/4 पाई, ये पाई और ये पाई तो कटेगा ना, ये पाई तो ये पाई कटेगा ना शाबाश, ये बनेगा ना 4, ये होगा बराबर शाबाश 4 1/4,
ये z और ये z जाएगा ऊपर, चलो लिखेंगे पहले, ये आएगा 4 एप्सिलॉन नॉट, फिर आएगा ना z e स्क्वायर, और नीचे बनेगा शाबाश n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और z जाएगा ऊपर, m भी जाएगा ऊपर, और e स्क्वायर भी जाएगा ऊपर। हाँ अब सही है, ठीक है पक्ष। तो E होगा बराबर शाबाश m z स्क्वायर e पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 4 8, ये बनेगा 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इनटू होगा h स्क्वायर, कुछ छूट गया हमें, हाँ यहाँ पे है ना n स्क्वायर, फिर यहाँ पे आएगा n स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे है ना n भी, तो आएगा n स्क्वायर, माइनस ये बनेगा ना 1/4 शाबाश, z हुआ z स्क्वायर e स्क्वायर बनेगा e पावर 4, और बचेगा ना m यहां पे, डिवाइड समझ कैसे 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर होगा, फिर होगा h स्क्वायर, फिर होगा जिगरा n स्क्वायर। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, इसको सॉल्व करेंगे शाबाश फर्दर, थोड़ा पाक्स मन से क्या बन जिगरा तलाक करेगी वर्कआउट को बन शाबाश, ये बनेगा E इज इक्वल टू, E कौन सी एनर्जी है, E है टोटल एनर्जी शाबाश, Z देखो यहां पे भी M Z E स्क्वायर E पावर 4, Z E स्क्वायर E पावर 4, M निकालो इनको कॉमन, M Z स्क्वायर E पावर 4 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट निकालो स्क्वायर कॉमन, h स्क्वायर भी निकालो कॉमन, n स्क्वायर भी निकालो कॉमन, यहां पे 4 यहां पे 8 निकालो 4 को भी कॉमन, अंदर बच 1/2 माइनस बच 1 छा ठीक पाक सब नोट कुन वन सो एनर्जी का बराबर ये एनर्जी आएगा बराबर शाबाश m z स्क्वायर e पावर 4 डिवाइड समझ कैसे गए जिगरा 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर बे कैसे बनी h स्क्वायर बे कैसे बनी n स्क्वायर 1/2 माइनस 1 सो क्या सो माइनस 1/2 सो क्या सो माइनस 1/2, तो टोटल एनर्जी होगा बराबर शाबाश माइनस m z स्क्वायर e पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर इनटू n स्क्वायर। ये है एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी। तो E जो है जिगर मैंने इसको ऐसे भी लिखा जाता है, इसको लिखेंगे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर आएगा Z स्क्वायर डिवाइडेड बाय होगा n स्क्वायर, ठीक है ना, Z स्क्वायर इनटू n स्क्वायर। सिमिलरली इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो अगर हम बात करेंगे हाइड्रोजन के लिए, इफ यू टॉक अबाउट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए शाबाश, हाइड्रोजन के लिए Z का वैल्यू कितना होगा, हाइड्रोजन के लिए शाबाश Z का वैल्यू होगा 1। अगर हम बात करेंगे हाइड्रोजन के लिए तो Z का वैल्यू होगा 1, ठीक है ना। और अगर हम बात करेंगे पहले ऑर्बिट के लिए, पहले ऑर्बिट के लिए शाबाश n का वैल्यू होगा 1। अगर हम बात करेंगे शाबाश दूसरे ऑर्बिट के लिए तो उसका n का वैल्यू होगा 2, मतलब ये होगा फर्स्ट ऑर्बिट, ये होगा सेकंड ऑर्बिट, ये होगा सेकंड ऑर्बिट। सिमिलरली अगर n का वैल्यू होगा शाबाश 3 तो ये होगा जिगरा थर्ड ऑर्बिट। जो ये n इक्वल 1 है ना, इसका एक और नाम है, इसको कहते हैं ग्राउंड स्टेट बी, ये है ग्राउंड स्टेट बी। जो ये n इक्वल 2 है ना, इसको कहते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अगर n का वैल्यू होगा ना 3, इसको कहते हैं शाबाश सेकंड एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है सर। यह है एनर्जी की इक्वेशन, ठीक है ना। उसके बाद शाबाश एक और इसमें एक और पार्ट है, वो है वेवलेंथ। हमें निकालना है लैम्डा, हमें निकालना है शाबाश लैम्डा, वेवलेंथ ऑफ इमिटेड फोटोन। जो फोटोन इमिट हुआ उसकी वेवलेंथ क्या होगी, देखो जरा यहां देखो, तला वुशु तला एनर्जी कथ बराबर आए शाबाश, मन सा एनर्जी कथ बराबर आए, एनर्जी आए बराबर शाबाश। अच्छा एक और बात मैं भूल ही गया, एनर्जी देखो, इसे एनर्जी है ना, ये एनर्जी आई नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या है, नेगेटिव का मतलब है कि दिस इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज बाउंड टू न्यूक्लियस। इस नेगेटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन जो है ये खुद ब खुद ऑर्बिट को लीव नहीं करेगा। लीव करने के लिए, ऑर्बिट को छोड़ने के लिए वी हैव टू सप्लाई
एनर्जी। ये खुद ब खुद माइनस साइन कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है ये हमेशा होगा बाउंड, ये इलेक्ट्रॉन को खुद लीव नहीं करेगा। लीव कराने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। पक्ष जगह उस थाउजेंड तला एनर्जी का बराबर है, शाबाश, एनर्जी बराबर माइनस एम जेड स्क्वायर ई पावर 4 डिवाइड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर बे क्या वन एन स्क्वायर बे क्या एच स्क्वायर। शायद यी माइनस एम जेड स्क्वायर ई पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर। ठीक है, यह है एनर्जी। और अभी हमने डिस्कस किया हर एक ऑर्बिट के साथ, हर एक ऑर्बिट के साथ एक डेफिनेट एनर्जी एसोसिएट होती है। हर एक ऑर्बिट के साथ, हर एक स्टेशनरी स्टेट के साथ एक एनर्जी एसोसिएट होती है। मान लो मेरे पास यह है एक स्टेट एंड सपोज यह है दूसरा स्टेट। इस स्टेट के पास यह एक ऑर्बिट है एंड यह है दूसरा ऑर्बिट। इस ऑर्बिट के पास भी होगी एनर्जी और इस ऑर्बिट के पास होगी एनर्जी एंड इस ऑर्बिट के पास है, शाबाश देखो, अगर n का वैल्यू होगा ना 1, यह है पहला ऑर्बिट, अगर n का वैल्यू होगा ना 2, यह है सेकंड ऑर्बिट, है ना। इसी तरीके से हर एक ऑर्बिट के साथ n का वैल्यू भी 7 होता है। मिसाल अगर हमारे पास यह है n इज इक्वल टू 1, फिर होगा शाबाश n इज इक्वल टू 2, फिर होगा शाबाश n इज इक्वल टू 3। यह है पहला ऑर्बिट, यह है दूसरा ऑर्बिट, यह है तीसरा ऑर्बिट। और हर एक ऑर्बिट के पास दो चीजें होती हैं, एक इसके पास होती है एनर्जी डेफिनिट, इसके पास होती है एनर्जी डेफिनिट, एनर्जी है इंडेफिनिट, एंड हर एक ऑर्बिट के पास शाबाश एक क्वांटम नंबर, इसको कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एसोसिएट होता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इस n को कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर b। ठीक है ना। इसी तरीके से हमारे पास ये एक ऑर्बिट, ये है दूसरा ऑर्बिट। चलो इसकी एनर्जी मानेंगे शाबाश E इनिशियल, शाबाश इसकी एनर्जी मानेंगे E फाइनल, है ना। सपोज इसके पास है क्वांटम नंबर n इनिशियल, इसके पास है शाबाश क्वांटम नंबर n फाइनल। ठीक है। एंड सपोज कीजिएगा हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। अगर इस इलेक्ट्रॉन ने शाबाश ट्रांजिशन किया, अगर ये इलेक्ट्रॉन नीचे आया, बोहर के मुताबिक ये कर इमिट फोटोन, ये इमिट करेगा फोटोन को। अगर इलेक्ट्रॉन करना मूव फ्रॉम हायर टू लोअर, ये कर इमिट फोटोन, इस फोटोन के पास होगी एनर्जी h न्यू के बराबर। ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल, जरा यहां देखो, अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल, अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल इसके पास एनर्जी होगी, फोटोन एमिट होगा। देखो अभी हमने डिस्कस किया एनर्जी ऑफ फोटोन जो है, जरा यहां देखो एनर्जी ऑफ फोटोन जो है कहां गया, एनर्जी ऑफ फोटोन E इज इक्वल टू एच न्यू, शाबाश किसके बराबर है, यह है डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, यह है डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। यानी जो फोटोन एमिट होगा, जो फोटोन एमिट होगा उसकी एनर्जी है एच न्यू, ये होगा बराबर शाबाश E इनिशियल माइनस आएगा जिगरा E फाइनल, ये बनेगा ना एच न्यू। याद करो लैम्डा इंटू न्यू जो है ना ये बराबर है ना C, तो न्यू किसके बराबर आएगा शाबाश, ये आएगा ना C बाई लैम्डा। तो इस न्यू के बदले हम लिखेंगे C अपन लैम्डा। क्लियर। इज इक्वल टू इनिशियल एनर्जी, इनिशियल तब के लिए शाबाश लिखना माइनस m, क्योंकि एनर्जी किसके बराबर है, ये है ना टोटल एनर्जी किसके बराबर है m जेड स्क्वायर E पावर 4 डिवाइड बाय ना 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर बेगे से मल्टीप्लाई h स्क्वायर, उसके बाद होगा ना n। मगर इस केस में इस स्टेट का क्वांटम नंबर कितना है, कितना है n इनिशियल, तो लिखा जाएगा n इनिशियल का स्क्वायर माइनस
अम पद क्या गो जिगरा एन फाइनल तला एन फाइनल क्या ये माइनस एम व्हाट इज एन फाइनल ये है एनर्जी ऑफ स्टेट शाबाश टोटल एनर्जी ऑफ स्टेट ये बनेगा ना माइनस एम जेड स्क्वायर ई पावर 4 डिवाइडस मज क्या 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर बे क्या बन जिगरा एच स्क्वायर। अब फाइनल स्टेट के लिए तला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है एन फाइनल छा ठीक पक सब ब्रोट कुन अब इसको सॉल्व करेंगे अब इसको सॉल्व करेंगे फर्दर मुझसे क्या बन जिगरा ये क्या सब बने एच सी बाई लेमडा इज इक्वल टू माइनस एम जेड स्क्वायर ई पावर 4 डिवाइडस मज क्या 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर बे क्या बने एन इनिशियल स्क्वायर ये माइनस और ये माइनस बनेगा प्लस ये बनेगा ना एम जेड स्क्वायर ई पावर 4 डिवाइडस मज क्या 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर बे क्या बने एच स्क्वायर बे क्या बने एन एफ स्क्वायर छा ठीक पाक सब ब्रोट कुन यह कर सॉल्व ये आएगा बराबर शाबाश एच सी बाई लेमडा देखो पहले माइनस साइन उसके बाद प्लस साइन ब्लैक गोड प्लस साइन पत लिख माइनस साइन कस क्या प्रॉब्लम नसा कहें पक ब्रोट कुन त्रे लिखो तेल ये बनेगा ना एम ये आएगा ना जेड स्क्वायर ई पावर 4 डिवाइडस मज क्या बने एन फाइनल स्क्वायर ओ डिवाइडस मज क्या बने शाबाश 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर एन फाइनल स्क्वायर माइनस क्या बने शाबाश एम जेड स्क्वायर ई पावर 4 डिवाइडस मज गोस 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर बे क्या जिगरा एन इनिशियल स्क्वायर ठीक छा पक्स तला अत कड़ून कॉमन ये कड़ून ये कॉमन ये क्या सब एच सी बाई लेमडा इज इक्वल टू निकालो एम भी कॉमन निकालो जेड स्क्वायर भी कॉमन ई पावर 4 भी कॉमन 8 भी कॉमन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर भी कॉमन एच स्क्वायर भी कॉमन अंदर क्या बच अंदर बच नो 1 बाई एन फाइनल स्क्वायर माइनस 1 बाई एन इनिशियल स्क्वायर यो बचा किन कहें पक्स यह एच सी वाल बोन यह बना 1 बाई लेमडा इज इक्वल टू शाबाश एम जेड स्क्वायर ई पावर 4 डिवाइडस मज क्या बन जिगरा 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर बे क्या बन जिगरे मैंने ये एच स्क्वायर और ये एच बनेगा ना एच क्यूब बे क्या मल्टीप्लाई सी बे बने शाबाश एन फाइनल स्क्वायर माइनस 1 बाई एन इनिशियल स्क्वायर अच्छा ठीक 1 बाई लेमडा जो है अच्छी ब्याख ना होती वेव नंबर 1 बाई लेमडा जो है इसका एक और नाम है यह है वेव नंबर भी इसका एक और नाम है वो है वेव नंबर भी तो 1 बाई लेमडा जो है इज इक्वल टू जेड स्क्वायर को निकालो बाहर उसके बाद बचा क्या बचा एम ई पावर 4 बचा एम ई पावर 4 डिवाइडस मज क्या 8 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडस मज क्या 8 एप्सिलॉन नॉट शाबाश बे क्या बने एच क्यू बे मल्टीप्लाई सी एंड उसके बाद आएगा 1 बाई एन फाइनल स्क्वायर माइनस क्या सही 1 बाई एन इनिशियल स्क्वायर छा ठीक पक से ब्रोट कुन क्या साव ये क्या साव 1 बाई लेमडा इज इक्वल टू शाबाश जेड स्क्वायर शाबाश तरा बे क्या एम ई पावर 4 बे क्या बने एम ई पावर 4 डिवाइडस मज क्या 8 बे क्या बने शाबाश एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर है यहां पे एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब बेगो सी बे क्या बने 1 बाई एन फाइनल स्क्वायर नहीं फाइनल नहीं होगा हाँ फाइनल ये 1 फाइनल स्क्वायर माइनस आएगा 1 इनिशियल स्क्वायर ठीक है इस एम स्क्वायर एम ई पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब सी इसके बदले हम लिखेंगे आर एंड दिस आर इज नोन एज रैडबर्ग्स कांस्टेंट इट इज नोन एज रैडबर्ग्स कांस्टेंट एंड आर का वैल्यू होता है शाबाश 1.097 इंटू 10 पावर 7 पर मीटर ठीक है ना तो देयरफॉर 1 बाई लेमडा जो होगा जिगरा ये होगा बराबर जेड स्क्वायर इनटू होगा आर
बे बन 1/n फाइनल स्क्वायर शाबाश -1/n इनिशियल स्क्वायर। ठीक है ना। इस इक्वेशन से हम निकालते हैं, शाबाश, इस इक्वेशन से हम निकालते हैं जो फोटोन एमिट हुआ उसकी वेवलेंथ क्या होगी। ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना काफी है। अब इसमें रहेगा शाबाश एक और टॉपिक, वो है लिमिटेशंस ऑफ बोहर मॉडल, और उसके बाद एक दो तीन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लाइक बाइंडिंग एनर्जी एंड रेडियो एक्टिविटी, और उसके बाद ये मॉडर्न फिजिक्स पार्ट जो है ये आपका कंप्लीट होगा। ठीक है। इसमें एक और लेक्चर लगेगा इंशाल्लाह, वो कल डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर, अल्लाह हाफिज।